औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी। दुश्मन के हवाले से आज आपको बहुत ही लाजवाब पुरतासीर अमल अर्ज़ करने जा रहे हैं जो फ़ौरन जौन सा है वो अपना काम करेगा। और जिस मकसद के लिए, यानी कि जो दुश्मन आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए आपको इससे मुराद ये है कि ईंट से ईंट बजाने से मुराद ये है कि आपको वो इस हद तक उसने परेशान कर दिया है कि आपके कारोबार के मामलात भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपकी औलाद के हवाले से वो भी सारे मामलात, घर के सारे मामलात, इन सारी चीज़ों को अगर अलग-अलग बयान किया जाए तो ये एक मतलब तफसील के साथ अगर बात करेंगे तो फिर बात लंबी होगी। समझ आपको आ गई है कि कोई भी दुश्मन है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपको बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो काला इलम वगैरह, ब्लैक मैजिक तो नहीं करते, जादू तो नहीं करते करवाते, लेकिन वो घर के अंदर रहते हुए या मुआशरे में रहते हुए या फैक्ट्री में, आप कारखाने में काम करते हैं, वहां पर ऐसे लोग जालिम होते हैं कि उनकी जुबान जो उनसे है वो शैतान की जुबान होती है। यानी कि वो ऐसा जुबान से अल्फाज अदा करते हैं, ऐसी चुगलखोरी करते हैं, ऐसी गीबत करते हैं कि वो जो उनसे है वो इतनी हद तक जो उनसे अगले बंदे की जिल्लत और रुसवाई हो जाती है तो उसको ऐसे लगता है यार जैसे मेरा ना इसने एंड कर दिया। तो देखिए, मैंने आज तक जितने भी इस चैनल पर वज़ाइफ अपलोड किए, आज तक मैंने कोई ऐसा अमल नहीं अपलोड किया कि मैंने ये कहा हो कि आपका कोई दुश्मन नहीं है और सिर्फ आप अपनी जाती वजह, किसी जाती अना की वजह से, जाती वजह से आप कोई ये वाला जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ ये आप अमल करें, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। ठीक है ना जी। मैं हमेशा अमल जो भी देता हूँ मैं सिर्फ इस पोजीशन पे अमल देता हूँ कि आपका अगर कोई दुश्मन है तो उसने आप पर जुल्म किया है, यानी कि आप मजलूम है, तो मजलूमों के लिए मेरे वज़ाइफ होते हैं, जालिमों के लिए नहीं। और जालिम जौन सा है वो एक बात ज़हन में रख ले, 110% वो बहुत बड़े नुकसान में जाता है कि जो किसी पर जुल्म करता है। मतलब एक तो अल्लाह ताला की पकड़ उस पर आती है, एक आती है अमलियात की तरफ से पकड़, और वो ऐसी दलदल में चला जाता है कि जिससे वो निकल ही नहीं सकता। मसलन आपका कोई दुश्मन है ही नहीं, मतलब आपके ऊपर किसी ने जादू किया ही नहीं, तावीज़ात, शैतानी असरात, शैतानी मुक्कलात किसी ने किए ही नहीं। एक तो बंदा ना जो आपके ऊपर शैतानी मतलब कलिमात की पढ़ाई करता है या शैतानी अल्फाज की वो पढ़ाई करता है या शैतानी जिन्नात मुक्कलात के साथ या तावीज़ात आप पे डालता है। एक है कि वो दुश्मन आपका है ही नहीं, बस आपको अपनी जाती वजह से, किसी वजह से भी उससे बस उससे हसद है मसलन। ठीक है ना जी। तो वो एक जाती बुग़्ज़ है। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अल्लाह की पकड़ में तो आते ही आते हैं। ठीक है ना जी। और अपनी जिंदगी में ये अपनी जिल्लत और रुसवाई देखते हैं। इनको जिंदगी में कभी किसी मुकाम पे कामयाबी हासिल नहीं होती, वक्ती तौर पे इनको लग रहा होता है, लेकिन शैतान जो उनसे है वो इनको ही जलील करवा रहा होता है और इनसे गलत काम भी करवा रहा होता है। और असल में ये रजत के ज्यादा शिकार होते हैं और 110% ये ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ इनको एक सच्ची तौबा वहां से निकाल सकती है और ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करें और ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, वगरना ये उस दलदल से नहीं निकल सकते। ऐसा फंस जाते हैं कि जिसकी मैं आपको एक थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि अगर कोई ऐसा बंदा मुझे सुन रहा है तो वो दलदल में फंसा कैसे है, मैं उसे ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन उसने एक अमल किया, उसने किया सूरह लहब का, ठीक है, या उसने सूरह कौसर का या सूरह फील का अमल किया, सूरह कुरैश का किया। ठीक है जी। अब उसके ज़हन में ये है कि वो देखे ना, दूध पाक है, दूध के अंदर अगर नापाकी डाल दी जाए, गलाजत डाल दी जाए तो वो पाक नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे एक कतरा ही डाल दें तो वो पाक नहीं रहेगा। ठीक है ना जी। तो अब सफेद लिबास पहन के, नमाजी परहेजी बन के, बड़ा मुत्तकी दस्तार पहन के तो ये अमल करने की कोई कोशिश करता है कि मैं बड़ा पीर हूं, मैं बड़ा बाबा हूं,
और मैं कुरान पाक से अमल कर रहा हूँ, और किसी बच्चे पर नजायज वो करता है, यानी कि किसी का बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा है या कुरान पाक पढ़ रहा है या दरस इस्लामी पढ़ रहा है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे बच्चियों की अच्छी जगह शादी होने जा रहा है, वो हसद बुग़्ज़ की वजह से, ये अक्सर ज्यादातर रिश्तेदारों में होता है। अब होता ये है कि वो पढ़ाई करता है कुरान पाक से, और देखिए वो कुरान पाक से पढ़ाई करके क्या किस लिए अमल करता है, वो अमल करता है कि मैं इसको नुकसान यानी कि जुल्म करने की कोशिश करता है, जबकि उन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं किया होता है इस पे, लेकिन वो जालिम के दिल में रहम नहीं होता। अब बात समझनी है आपने यहाँ पे, जब वो ये अमल करता है, कोई भी अमल करे, आप में से कोई करे, मेरे से करे, ये सबके लिए कानून है। कोई भी जालिम जब बनता है और कुरान पाक से अमल करता है ना, तो उसके ज़हन में ये है कि मैं तो अमल कर रहा हूं कुरान पाक से। उसको ये नहीं पता कि तूने जो अमल किया है सूरह लाभ का या तूने अमल किया सूरह कौसर का, ये अमल की जो रूहानी ताकतें हैं, वो रूहानी ताकतें जब आएंगी तो ज़ाहिर बात है वो नेक जिन्नात, नेक मुवक्कलात वो गलत काम नहीं करेंगी। जैसे दूध में पलीती डाल दी जाए तो दूध पाक नहीं रहता, ऐसी तरह इसी तरह अमल के अंदर अगर गलत नीयत डाल दी जाए तो वो अमल जो उनसे है वो रूहानी ताकतों को मालूम हो जाता है, रूहानी ताकतों को पता होता है कि ये बंदा तो नजायज काम कर रहा है, ये बंदा गलत काम कर रहा है। वो रूहानी ताकतें क्या करती हैं सर, कि वो ये करती हैं कि वो मायूस होकर वापस चली जाती है। अब कानून यहाँ पे अमलियात का ये है कि जब भी कोई भी बंदा अमल करता है रूहानी, और उस रूहानी अमल की जब रूहानी ताकतें आती हैं तो उसके मातहत, यानी कि जो अमल के मातहत रूहानी ताकतें होती है, एक नेक जिन होना, तो उसका मुकाबला करने के लिए शैतान की तरफ से जो सा 10 शैतानी जिन आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो कोई रूहानी ताकत का मुकाबला करने नहीं आते, ठीक है जी, वो रूहानी ताकतों को रोक भी नहीं सकते, बस वो बंदे के ऊपर उनकी नजर होती है जो अमल कर रहा होता है, ठीक है ना जी। तो अब जो अमल कर रहा है ना, वो इंतजार में होते हैं कि ये रूहानी ताकतें कब इस बंदे से नाराज होकर जाती हैं। बंदे के गलत अमाल की वजह से वो रूहानी ताकतें नाराज हो जाती हैं। अब यहाँ पे नीयत ही उसकी गलत है, जुल्म करने की नीयत है, तो वो रूहानी ताकतें जब जाएंगी तो वो शैतानी ताकतें जो 10 गुना ज्यादा तादाद के अंदर आई हुई थी वो दाखिल होंगी और वो काम करेंगी। कौन सा काम करेंगी? जो वो जुल्म वाला काम करना चाहता था, वो जुल्म वाला काम रूहानी ताकतों ने नहीं किया, और वो जुल्म वाला काम कौन सी ताकतें करेंगी? शैतानी ताकतें। उम्मीद है आपको यहां तक बात सही समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना जी। मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से समझाया है। मैं चाहता हूं कि आप गलत काम के लिए अमल करना चाहते हैं तो आप सोच लें कि आप मेरे कहने से रुक नहीं जाएंगे। मैं आपको कहता हूं रुक जाए तो आपने फिर भी नहीं रुकना। जिसने करना उसने करना ही करना, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो नहीं करेगा, ठीक है ना जी। तो कोई भी अमल जो है उसका नीयत के साथ बड़ा अमल दखल होता है। अब वो जब आप जुल्म के लिए अमल करेंगे, कोई भी नेक अमल, कुरानी अमल आप जब करेंगे तो वो शैतानी ताकतें उस अमल को जाके उस काम को करेंगी जो आप उससे काम लेना चाह रहे हैं, गलत काम वो शैतानी ताकतें करेंगी। अब शैतानी ताकतें अपनी वसूली भी लेंगी। अब वसूली क्या लेंगी? वो उधर ही डेरा जमा लेंगी और ज़ाहिर बात है वो बंदा जो उनसे है उससे गलत काम उसके दिमाग पर, उसके जिस्म पर, उससे ईमान छीन जाएगा, उसकी जुबान से तासीर खत्म हो जाएगी, उसकी गुफ्तगू में जो उनसे है वो चाहेगा भी ना कि मैं अच्छी गुफ्तगू करूं, लेकिन उसकी जुबान से ना फिर भी कोई ना कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएंगे जो लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा गुमराह है। और हकीकत बात है, आप ऐसे गुमराह आमिलों के पास जब जाते हैं ना, जिन्होंने लिबादा ओढ़ा होता है शरीयत का और बड़े शरीफ बने होते हैं, बड़े जनाब, उनकी जुबान से कोई ना कोई ऐसी चीज, और ये जो चीजें होती ना ये बड़ा अरूज देती हैं, फिर बंदे को वैसे ही जलील करती है, ठीक है ना जी। ये बहुत सारे आमिलीन के साथ ऐसा हो चुका है और आजकल तो हो भी रहा है। तो मैं खैर तनकीदी जुमले बहुत कम, क्या मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। तो मैं आपको सिर्फ अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई आगे आपकी मर्जी है। वो जो शैतानी ताकतें हैं वो फिर आपके साथ फिर इस तरह होता है कि एक अमल आप करते हैं, 10 अमल यानी कि 10 काम आपके बिगड़ना भी शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके पास दौलत नहीं रहती, आपके पास रिजक नहीं रहता, मतलब उतना को रिजक होता है जो मंग पेन के खा ले बंदा, उससे मांग उससे मांग उससे मांग, मंगता नहीं जैसे बंदा बन जाता है। मैंने ऐसे आमिलों को मंगता बने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर, नल्ली से भी बुरा हाल होता है उनका। और दो मतलब उनका स्टेटस बड़ा अल्लाह ने दिया होता था, लेकिन वो जोनसन है वो ऐसे लोगों के सामने हाथ फैला रहे और बिल्कुल कमीनगी पे उतर होते हैं और उनकी जुबान गलाजत बक रही होती है, उनका किरदार गलाजत बक रहा होता है। लोग उनसे नफरत कर रहे होते हैं और वो कह रहे समझ रहा है मेरे साथ दुनिया बड़ी मोहब्बत कर रही है, दुनिया मेरे साथ
साथ ये, दुनिया मेरे साथ वो, और बड़ा उसे बड़ा मान होता है मेरे पास जी अल्लाह आपकी पढ़ाई है जी, मैं दिल पे वार कर दूंगा, मैं दिमाग पे कर दूंगा। भी अल्लाह ताला की ताकतें किधर गई? जब उस पे अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा, जब वो अल्लाह की पकड़ में आएगा तो वो किधर जाएगा? ये इशारतन मैसेज था, बकाया आप समझ जाएं। आपके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी अमल आप गलत काम के लिए करते हैं, नहीं करते, आमिल आपको कहता ना करें, आपने कौन सा रुक जाना है? जब आपको कहता है कर लो, तो उसने कौन सा आगे आपके ऊपर बैठे होना या आपको आके कहना है कि नहीं जी भाई ये वो, मतलब होता है ना जी। तो ये जो कहते हैं ना इजाजतें दे रहे होते हैं, ये वो, ये कोई आपके, ये तो फोन तक नहीं उठाते, इनके साथ तो राब्ता करना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इनके पास पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है, ये तो मुलाकात के लिए भी टाइम शायद ना देते हो। तो ये आसान सी बात है, और सबका यही हाल है, हर बंदे की अपनी जाती मसरूफियात है, जाती मालूमात है, जाती। अब मेरे बारे में आपके ज़हन में ख्याल आएगा भी नंबर तो ये भी नहीं देता, तो मुलाकात तो ये भी नहीं करता, ज़ाहिर बात है। तो उसकी सर बात ये है, पोजीशन ये है कि मैं ईमानदारी से काम तो करता हूँ ना, मैं आपको जो अमल बताता हूँ वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। मुझे एक बार एक बात को अगर 10 वीडियो में क्या 100 क्या 1000 वीडियो में मुसलसल बतानी पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। मैं अपने नए व्यूवर्स जो आने वाले रेगुलर व्यूवर्स जो है, मैं उनसे ईमानदारी से जब बात करता हूँ तो मैं उनको प्रॉपर तरीके से जो समझाता हूँ, इसी को तो रूहानी निस्बत कहते हैं। आप जहां पे मर्जी दुनिया के किसी कोने में भी है, आप देखें, आप मैं अक्सर कहता हूं, ये मैं मिसाल अक्सर दिया करता था कि यार आप पुरानी वीडियोस में कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप चीज वो खरीदते हैं जो आपके मायार के मुताबिक है, आप दुकान बदलते हैं, फिर दूसरी दुकान पे जाते हैं, तीसरी पे। कपड़े का एक सूट भी लेना ना आपने, तो आपने पहले उसका ब्रांड चेक करना है, फिर उसका मेयार चेक करना है, फिर जाके आपने उसकी खरीद, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है ना। यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है कि आप ये चीज चेक ही नहीं करते। तो आपको चाहिए कि किसी एक जगह पे रुके, अपनी रूहानी निस्बत कायम करें। रूहानी निस्बत यही होती है कि आप किसी को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप हमारे साथ। और ये इजाजत का मामला क्या होता है रूहानी निस्बत का, ये भी एक अलग मौजू है, ठीक है ना जी। तो इस पे अगर बात करना शुरू करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा बात आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं आपको ना इजाजत के हवाले से और रूहानी निस्बत के हवाले से इशारा समझा देता हूँ। ये जो इजाजत होती है ना जी, इसका आसान ये हल होता है कि आप कहते हैं जी हमें इजाजत दें, आमिल कहता है इजाजत है जी, फिर क्या हो गया जी? असल में चीज होती है रूहानी निस्बत। रूहानी निस्बत क्यों होती है? रूहानी निस्बत इसलिए, यानी कि इसके लिए आप को मैंने कहा जी आप रूहानी निस्बत कायम कर ले। कैसे करनी है जी? आप ये अल्फाज अदा करें जी, मैं अपनी रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या कायम करती हूँ, ठीक है जी, सिलसिला आलिया कादरिया में आस्ताना आलिया पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार से। बस इतने अल्फाज आपने अदा करने हैं। तो ये आप अमल करने से पहले ये अल्फाज अदा करके आप अमल करते हैं तो इससे आपकी हो जाएगी रूहानी निस्बत। फिर आपको इजाजत है। समझ आ रही बात की? ये वैसे मैंने इससे पहले शायद बहुत कम वीडियो में ये बात करी है, इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इजाजत निस्बत की बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो इस पर थोड़ा सा इशारा आपको अर्ज कर देते हैं। अब इससे होता यह है कि जब रूहानी निस्बत होती है तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम अमल पे बैठते हैं, वज़ाइफ पे, ज़ाहिर बात है हम अमाल जब करते हैं, वज़ाइफ करते हैं या खानकाह पे बैठते हैं, या जो जुमे की दुआ होती है उसमें, या जुमे के जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यह एजाज दिया है। मैं तो जामिया मस्जिद सुल्तानुल आशिकीन में 5 वक्त की नमाज भी खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ हो तो कोशिश करता हूँ, खुद ही जमात करवाता हूँ, खुद ही जुमा पढ़ाता हूँ, और बेलौस अल्लाह पाक का शुक्र है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये एक निस्बत का ये फायदा होगा जब इधर से हम अमल पे बैठते हैं, आप उधर से, तो आप जो अमल करते हैं उस अमल की रूहानी ताकतों का इस यहाँ पर जहाँ पे आपने निस्बत कायम की है, यहाँ की रूहानी ताकतों से उनका एक कनेक्शन हो जाएगा। जब कनेक्शन होगा तो उसका फायदा ये होगा कि आप अमल करने जा रहे हैं पहले दिन, आपने एक दिन पहले दिन अमल जो किया है, अब उस अमल को आप करने जा रहे हैं पहले दिन, और हमने उस अमल के किए हुए चिल्ले, या हमने उस अमल की रूहानी ताकतों को, या उसकी तादाद, या ज़कात सगीरा, या ये वो सारे सदकात खैरात, सारे मामलात उसके अदा किए होते हैं। तो उसकी हमारी जो अमल की रूहानी ताकतें होती हैं और आपकी, उसमें बड़ा फर्क होता है। तो इधर से जब उन ताकतों का एक कनेक्शन होता है तो आपका जो मामला होता है ना वो इसी तरह ही हो जाता है जैसे आपने चिल्ला की है, ठीक है ना जी। तो उससे आपको फायदा भरपूर हासिल होता है। लेकिन उसमें भी ये चीजें हैं कि आप रूहानी निस्बत कायम करते हैं और गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पकड़ नहीं होगी, गलती का इम्कान नहीं है। मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको बचाता हूं। मैं कहता हूं भाई आप देखें, आप अपने साथ जुल्म ना करें, अपने साथ किसी किस्म का मामला ना करें। ये बहुत सारे मामलात होते हैं। अब एक भाई का सवाल है, वो मुझे मुसलसल सवाल उसका आ रहा था, तो मैंने कहा उसका भी साथ जवाब दे देता है। वो कहता है जी कि जादू, तावीज़ात या शैतानी असरात की वजह से
मुझ पर ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है या कोई ऐसी बीमारी आ गई है जादू के बगैर भी, आप समझ लें, मतलब किसी पे जादू नहीं भी है तो ये बीमारी है, या अक्सर ये होती है वैसे जादू तावीज़ात या शैतानी असरात की वजह से कि बार बार जो है वो पेशाब का आना और बार बार कपड़ों का पलीत होना, पलीती में नापाकी में। तो क्या मैं पहले बड़े वज़ाइफ करता था, अब देखो उस बंदे का क्या लेवल होगा, मैं तो कमाल हूं उस बंदे पे। कहता जी मुझे इजाजत मिलती रही, मुझे वज़ाइफ देने वाला, मैं करता रहा हूं इसमें, तो अब मैं मतलब जो उनसे बिल्कुल बेरोजगार, घर से भी बाहर से भी, जिस्मानी तौर पे भी घरेलू तौर पे भी, तो अब मैं क्या करूंगी। तो भाई साहब अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। तो पाकी पलीती के आसार, पाकी पलीती के वज़ाइफ मैं अपलोड करता हूँ, आप सुने। मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, खवातीन की पाकी और पलीती का आसार, तकरीबन 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो है शायद, तो वो आप देख लें। और उसमें मैंने आसार पढ़ा भी है, यानी कि आखिरी जो 30 मिनट है उसमें मैंने आसार पढ़ के लगाए भी हैं, यानी कि सुनने वालों को मैंने कहा कि आप मुझे सुन लो, मैं आपका आसार लगा रहा हूँ। तो मैंने रूहानी तौर पर उनके आसार भी लगाए हैं जो व्यूवर्स है मेरे। तो इस तरीके से जॉनसन आप कोशिश किया करें, सुनते रहा करें, पाकी प्लीती में वज़ाइफ करने की वो सारी मेहनत मैंने की हुई है, तो आप वो देखा करें। अगर रेगुलर व्यूवर्स है तो आप कोशिश किया करें कि आप पूरी बात सुना करें। देखें ना, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जब पूरी बात सुनते हैं ना तो आपको पूरी बात समझ आती है। तो इसलिए कि इस अमल की जो भी अमाल वज़ाइफ बताए जाते हैं, उन अमाल की वज़ाइफ की इजाजत उन व्यूवर्स को होती है जो वीडियो को लाइक करते हैं और पूरी वीडियो सुनते हैं। ठीक है ना जी। वीडियो जब लाइक करते हैं तो इससे हौसला अफजाई होती है, और जब पूरी वीडियो सुनते हैं ना आप, तो उससे आपको पूरी बात की समझ आती है। ठीक है ना जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोशिश किया करें आप ना उस पर ना जाया करें कि थंबनेल पे, थंबनेल तो एक रेगुलर रूटीन में चल रहा होता है दुश्मन के हवाले से, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें होती है वीडियो के अंदर, और बहुत सारे मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर मैंने वज़ाइफ भी बताए होते हैं। तो हर किस्म का, मैं वो टाइटल पे ना जाया करें आपके इसका टाइटल जो सा सिर्फ दुश्मन है, तो अंदर तो आपका जो सवाल होता है उस हर सवाल के ऊपर उसका जवाब दिया जाता है। तो ये एक मियाँ बीवी की नफरत के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मियाँ बीवी में नफरत बहुत ज्यादा है, यानी कि वो अपना एक सवाल है उनका, अस्सलाम वालेकुम के बाद ये वो सारी चीजें, मैं नाम वगैरह नहीं देता, नाम भी बताया, शहर का नाम भी, लेकिन सारी चीजें छोड़ के मैंने सिर्फ इतना पकड़ा है जी कि मियाँ बीवी की, तो अगर खातून है तो उसके शोहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए वो सूरह फलक पढ़े। कौन सी सूरत? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़े, 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़े, और अपने शोहर के चेहरे की तरफ दम कर दे, पानी पर दम करके खुद भी पिए ताकि उसकी रूहानी ताकत भरपूर हो। ठीक है ना जी। तो फिर वो जब दम करेगी तो इस तरीके से आम रूटीन में, रात को शोहर सोया हुआ है या वो दूसरी जगह पे है, घर में नहीं है, बाहर है, तो चेहरे का तस्वुर करके दम कर दे। तो घर में अगर एमरजेंसी में आपको लगता है कि बहुत शिद्दत की लड़ाई पकड़ती जा रही है, तो आप 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और उसके बाद आप 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह फलक पढ़नी शुरू कर दें। जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर लास्ट में दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, यानी कि तादाद ना गिने, बस पढ़ते रहे। 1 दफा सूरह फलक पढ़ी, फिर दम किया, फिर सूरह फलक पढ़ी, फिर। ये ऐसा अमल है कि बंदा कहता है कि ना भी एंड हो गया, एंड का गुस्सा है, तो ऐसे ठंडा होगा जैसे आग के ऊपर पानी फेंक दिया जाता है ना, ठंडा बर्फ वाला, तो ऐसे बंदा बिल्कुल बर्फ की तरह लग जाएगा और 2-4 मिनट के बाद आपसे सॉरी भी बोलेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है, क्योंकि मुझे इस अमल पे यकीन बढ़ा और इस अमल से हजारों लाखों लोगों ने फायदा हासिल किया। ठीक है ना जी। तो जिस्मानी बीमारियों के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि जिस्मानी बीमारियां, तो देखिए जिस्मानी बीमारियों के हवाले से मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। अच्छा, वो ना बीमारी की वजह से पलीती के हवाले से जिस भाई का सवाल था उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ कि देखिए वो आपका अगर मामला है तो आप किसी से पहले, तो अगर पाकी की हालत में कुछ देर रह सकते हैं तो सूरह इब्राहिम 1 मरतबा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ के पानी पर दम करके आप पिए, तो आपके जो मामलात है मसाने के ऊपर या दीगर जगहों पे शैतानी असरात के, या वैसे ही कुदरती तौर पे कोई बीमारी है, तो वो आप दुरूद फजर की नमाज के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े। ठीक है जी। सूरह इब्राहिम पढ़े और दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा अव्वल आखिर, ये मुजर्रब अमल है, पानी पर दम करके पिए। 6-7 दिन में ये आपकी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगी, बल्कि दवाइयों का फायदा भी होना शुरू होगा। जिस्मानी बीमारियों के हवाले से जी 41 मरतबा 41 टाइम 41 मरतबा आप पढ़ें सूरह फातिहा, और 41 मरतबा ही आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अव्वल
41 मरतबा ही आखिर। तो ये अमल अगर आप फजर की नमाज से पहले करते हैं तो बहुत कमाल का है। और ये उन खवातीन के लिए भी जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, या बेटियां हैं तो बेटे के लिए वो सब्ज़ इलायची पर दम करके, पानी पर दम करके पिए, अल्लाह बेटा देगा। और अगर औलाद है ही नहीं तो वो भी सब्ज़ इलायची पर पानी पर दम करके पिए तो अल्लाह पाक उनको औलाद देगा। और उसके अलावा जो सा है वो आप बीमारियों के हवाले से अगर पीना चाहते हैं, कोई भी आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी आपको मसला है, छोटी या बड़ी, कैंसर से लेकर आखिरी बीमारी तक, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, तो आप 41 टाइम 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। वलद्दालिन के बाद आमीन नहीं कहना, वलद्दालिन के बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी, ठीक है। 41 टाइम 41 मरतबा आपने जो है वो सूरह फातिहा पढ़नी। आप समझ आ गई है जी। और भी बहुत सारे सवाल है जी, तो अब आप के सवाल 2-3 के जवाब दे दिए मैंने, नेक्स्ट सवालों के मैं जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। तो अब चलते हैं जी। वो दुश्मन जो आपको कब्र में उतारना चाहता है या आपके खिलाफ चालें चलता रहता है, तो उसकी हर चाल को फौरन खत्म करने के लिए, और जो दुश्मन आपको कब्र में डालना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको जलील करना चाहता है, आपको रुसवा करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए आपने अमल जरूर करना है, ये वजीफा जरूर करना है। और मैं आपको इस तरीके से वजीफा समझाऊंगा। बुनियादी तौर पे अमलियात की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हिफाजत। आप अगर अपनी हिफाजती आसार लगाने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर आप समझ जाएं कि आपका दुश्मन जो है वो उसकी खैर नहीं है। तो दुश्मन से निजात हिफाजत के लिए भी ये अमल है, और दुश्मन से जो है वो हर किस्म का मामला तय करने के लिए, वो जो भी है वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी जुबान बंदी करनी है, वो आपकी मर्जी है। नियत के ऊपर डिपेंड करता है। जो मौकलात को आप कहेंगे वही मौकलात जाके करेंगे। तरीकाकार आप सारा समझ लें। दुरूद इब्राहिम आपने 7 मरतबा पढ़ना है, इससे आपने अपना आसार लगा लेना है। 7 टाइम दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मैंने आपको दम किया है, मेरी आंखों में आंखें डाल के आपने ये पूरा सुन लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक रूहानी जो सुकून है वो आपको महसूस होगा और उसी वक्त होगा, और इसका इजहार आप अपना कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फायदा हासिल होगा। अच्छा सर, आपने दुरूद इब्राहिम 7 टाइम पढ़ना है, अव्वल 7 टाइम या आपने आखिर, यानी कि 7 मरतबा आपने अव्वल पढ़ना है, 7 मरतबा आपने आखिर पढ़ना है। इससे आपका आसार हो जाएगा। वजूद के अंदर का आसार लगाने के लिए पानी पर दम करके फौरी सारा पानी पी लें। पानी रखना नहीं है, ऐसा नहीं कि आधा रख लिया आधा पी लिया, ऐसा नहीं, आपने सारा पानी मौके पे पीना। थोड़ा सा सर पे डाल लें, थोड़ा चेहरे पे डाल लें, फिर बाद में पी लें। जूठा पानी सर पे चेहरे पे नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुरूद इब्राहिम पढ़ के 7 मरतबा आप अपना आसार करें। आसार करने के बाद 70 मरतबा, ठीक है, 70 मरतबा आपने सूरतुल काफिरून पढ़नी है। सूरह काफिरून, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है जी। इस तरीके से बड़ा ठहर ठहर के, बड़े सुकून के साथ, ये कुरान पाक का सबसे आखिरी सिपारा, उसमें छोटी सी सूरह मुबारक है सूरह काफिरून, ये आपने पढ़नी है। क्योंकि ये जो सूरह मुबारक है ये आपकी हिफाजत के लिए होगी, और उसके बाद आपके दुश्मन के हवाले से आपने जो सूरह मुबारक पढ़नी है, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है सूरह काफिरून को, और बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के पढ़ना है। उसके बाद ये अमल आप इशा की नमाज के बाद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इसको ज़ोहर के बाद भी किया जा सकता है, ठीक है। जोहर के बाद अगर आपने करना है तो आपने लाजमी सदका भी देना है। इशा के बाद भी दे दे यार, सदका तो दिया करें ना। दुश्मनों के वाले से आप अमल करने जा रहे हैं तो सदका दे के किया करें, बेतौफीक कर दिया करें। सदका देने का मुकम्मल तरीका ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लें। जिन्नात को कैसे देना है, और उसके बाद मौकलात को कैसे देना है, नेक जिन्नात को कैसे देना है, और उसके बाद शैतानी जिन्नात, शैतानी मौकलात, उसके बाद दरिया के, समुद्रों के, मछलियों के, ठीक है जी, और दरिया के, समुद्रों के जिन्नात, पहाड़ों के जिन्नात, जंगलों के जिन्नात, ये हर एक की ना अपनी अपनी एक अलग-अलग फितरत होती है, फिर हर एक अपना अपना अलग होता है। फिर इंसानों को कैसे देना है, इंसानों में मयार है, उसमें मयार पे कैसे उतरना
करना, वो सारी चीजें मैंने ना, घर का कैसे देना है, घर वो मैंने पूरी वीडियो इसके कई, एक नहीं कई बनाई है। तो आप देखा करें यार, आप किसी की मेहनत होती है तो वो गुजर जाती है वीडियो, फिर नीचे वही सवाल कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अभी ये बंदा नया ही है। 2 4 5 6 किसी बंदे को आप जब फॉलो करते हैं तो उसकी एक वीडियो से अंदाजा थोड़ा होता है, आपको उसकी 10 15 20 वीडियो देखे ना पहले, फिर उसके बाद आप फैसला करें यार इस बंदे को आज के बाद सुनना ही नहीं, तो या इस बंदे को ही लेके चलना है। देखिए अच्छी बुरी गुफ्तगू होती रहती, कभी बहुत ताकतवर हो जाती, कभी कमजोर हो जाती, बंदे हैं हम भी, बतकाज़ा बशरियत, ज़ाहिर बात है हर वक्त आपके मेयार के मुताबिक तो नहीं हो सकता ना, तो कभी कभी आपके मेयार से कम भी होती है गुफ्तगू, तो बर्दाश्त किया करें, अगली दफा हम कसर निकाल देते हैं। कभी तबीयत का मामला होता है, कभी घरेलू मामला होते हैं, ज़ाहिर बात है 100 मामला होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि साथ जुड़े रहा करें, मुसलसल देखा करें, पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, बहुत सारी नई चीजें आपको मिल सकती है रेगुलर सुनने से। तो आज आगे आपने जो सा 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के, 70 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ के, उसके बाद आपने बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के बगैर आपने जो सा ये सूरह मुबारक पढ़नी है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरह लहब जो सी है ये आपने 70 मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद लास्ट में फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और उसके बाद आपने जो है नियत करनी है। नियत आपने इस तरीके से करनी है कि ये जो अमल मैंने किया है, पहले आपने नियत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, ये एक अलग मौजू है, इसको शुरू करूंगा तो फिर 10 मिनट लग जाएंगे, बस नहीं करनी तो नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैंने इसकी वजाहत दी हुई है, तो रेगुलर व्यूवर्स को तो पता होगा। तो नए व्यूवर्स बस इसी बात पे इत्तेफाक करें कि आपने पहले नियत नहीं करनी, बाद में नियत करनी है, और नियत आपने इस तरीके से करनी है। नियत करता हूं मैं या नियत करती हूँ, मैंने ये जो अमल किया, इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं मेरे वजूद के अंदर बाहर, मेरे घर के अंदर बाहर जितनी भी शैतानी जिन्नात असेब सायासर शैतानी मौकला शैतानी ताकतें मौजूद हैं, उन तमाम शैतानी ताकतों को मेरे वजूद के अंदर से घर से खारिज कर दिया जाए। उसके बाद मेरा रूहानी हसार लगाया जाए, ये दुरूद इब्राहिम और सूरह लहब का ये आपका हसार लग जाएगा, रूहानी हसार लगाया जाए। और मेरा ये काम है, मतलब जो भी आपका काम है वो काम आपने उन रूहानी ताकतों को बताना है कि मेरा फला बिन फला दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम ले ले, उसकी वालदा का ले ले, नहीं मालूम तो फिर आप कह दे भी जो भी दुश्मन है मेरा जहां भी रहता है, आप रूहानी ताकतों को मालूम है कि वो कहाँ पर है, कौन है, क्या है, ज़ेरे ज़मीन कुछ मेरे बारे में दफन किया गया, तावीज़ात असरात, या फिर मुझे पिलाया खिलाया गया, या कई समुद्रों में फेंका गया, उन तमाम शैतानी ताकतों के असरात की ताकत को ख़त्म करने के लिए आपने मेरे फला दुश्मन जो फला बिन फला या जो भी है नहीं है, तो फिर आपने कहना कि उसकी तरफ वापस पलट दिया जाए। तो वो या तो ये कर लें, या फिर आप जुबान बंदी करना चाहते तो फिर कहते हैं जुबान बंदी, वो मेरे बारे में गलाजत करता है, ये वो करता है, या ब्लैकमेल करता है, तो उसको अपनी उलझनों परेशानियों में, अपनी टेंशनों में, अपनी मुसीबतों आजमाइशों में, अपने मामलात में उलझा दिया जाए ताकि मेरी तरफ से तवज्जो हटाए। तो इस तरीके के साथ आपकी नीयत, ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको हर काम के लिए अलग नीयत का प्रॉपर एक तरीकाकार है। असल में आपने रूहानी ताकतों को बताना है, और जो आखिरी अल्फाज आपने अदा करने हैं वो ये अदा करने हैं कि इस अमल के बाद जो रूहानी ताकतें उनको इजाजत है वो जा सकती है। उससे फायदा ये होगा कि रूहानी ताकतें काम करेंगी। आपने इस अमल को मुसलसल 3 दिन किया है, 7 दिन किया है, 11 दिन किया है, आपकी मर्जी है ना, 41 दिन किया, क्योंकि इस अमल की तादाद जो उनसे 90 दिन तक है। तो अब आपकी मर्जी है आपने कितने दिन करना है, जितने दिन भी आप करेंगे ना, उसके बाद जब आप साथ साथ उनको ताकतों को इजाजत देंगे तो असल में वो ताकतें जो सब अपने काम पे लगी रहेंगी, और जब काम मुकम्मल होगा तो खुद ब खुद चली जाएंगी। सबसे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि काम मुकम्मल करेंगी, चाहे वो 3 दिन आपने अमल किया वो 7 दिन में काम मुकम्मल करे, 11 दिन में करे। दूसरा, आपको इस अमल को करने के बाद फायदा ये होगा कि वो रूहानी ताकतें वापस नहीं आएंगी। जब वो वापस नहीं आएंगी तो शैतानी भी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि रूहानी ताकतों के पीछे पीछे शैतानी ताकतें जाती हैं। ठीक है जी, तो वो शैतानी ताकतें भी रास्ता भूल जाएंगी। इस तरीके से आप हर किस्म की रजत से भी बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अमल पूरा समझ आया होगा। समझ आया तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा, जुम्मे की दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट करें। इजाजत